हेलो दोस्तों, फिर से आपके लिए स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में फाइनली आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं भाई एरोन्स इंडिया का यहाँ पे ये सुप्रीम 21 जो कि 6 इंच वॉइस कॉल के साथ में 3 लेयर का वॉइस कॉल मिल जाता है। बहुत ज़्यादा आपको डीप बेस चाहिए, प्रीमियम बेस चाहिए और एरोन्स का स्पीकर चाहिए तो ये होने वाला है। बाकी आप इसको रोड शो भाई कैसा भी काम हो वो सारा ये निपटा देगा। इनके स्पीकर होते ही काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन है, जैसे कि X454 अभी इन्होंने नया लॉन्च करा 18 इंच में, वैसे ही भाई कुछ तगड़ा यहाँ पे इन्होंने 21 इंच में भी लॉन्च करा और इसको मैंने लॉन्च होने से पहले ही देख चुका था। तो यहाँ पे भाई हाँ मालूम था कि ये स्पीकर आने वाला है और हाँ ये स्पीकर के साथ में भाई पूरा भरोसा है। अगर मैं फर्स्ट डे भी इसका वीडियो बनाता तो इतना भरोसा था कि कंपनी ने ऑलरेडी मुझे दिखाया स्पीकर, उन्होंने बोला भी आपको यहाँ पे लॉन्च करने से पहले आप टेस्ट कर सकते हैं या हम भी टेस्ट कर रहे हैं, तो एक संतुष्टि जो है ना मन को हो जाती है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी स्पीकर लाया स्टिकर लगाया और यहाँ पे मार्केट में उतार दिया, वो ये काम नहीं करते। तो ये भी अगर अच्छा लगा। बाकी मैं इसके लिए रिकमेंडेशन कैबिनेट भी आपको देने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एम्पलीफायर भी हम इनका ही यूज़ करेंगे टेस्टिंग पे, तो मज़ा बहुत आएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं उस तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो बॉक्स पैकेजिंग है इन्होंने ध्यान रख के पैकेजिंग करी है। जैसे कि आपको यहाँ पे 454 में मिल जाता था कि वुडन पैकेजिंग मिलती है, तो इसमें भी आपको वुडन पैकेजिंग मिलती है। मॉडल नंबर है अगेन यहाँ पे सुप्रीम 21, ठीक है। साइड में अगर मैं डिटेल्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मेंशन रहेगा कि हाँ भाई वॉइस कॉल साइज़ क्या है, कितने वॉटेज का है, क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती हैं, वो सब कुछ रहेगा। फिलहाल में मैं आपको बॉक्स खोल के दिखा देता हूँ। और इसके लिए आपको जब आप ओपन करेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक स्क्रू ड्राइवर और एक एलन की, यानी एक एलन की आपको की चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे सारे के सारे बोल्ट जो हैं यहाँ पे फिट रहेंगे। ये देखो ये सारे बोल्ट फिट हैं। तो अभी हम इसको खोल लेते हैं। यहाँ से आपको पहले ये स्क्रू बाहर वाले जो हैं वो खोलने पड़ेंगे। आपको ऐसा दिख रहा है, ये हो जाता है एक आपका प्लाईवुड है ये बेसिकली। इसमें कोई भी इन्होंने ज़्यादा गत्ते वाला काम नहीं रखा। फटाफट से इसको खोल लेते हैं। चलिए फटाफट से मैं इस स्पीकर को निकाल के आपको दिखाता हूँ, जो कि ओपन हो चुका है, लेकिन ये अकेले नहीं उठेगा भाई। तो अभी हम इसको निकाल के देखते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे इसका फ्रेम को क्वालिटी, फ्रेम बेसिकली यहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंट कलर साथ के साथ यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट लुक के साथ में देखने को मिलेगा। कलर की बात करूँ तो यहाँ पे चॉकलेटी ब्राउन टाइप का यहाँ पे कलर मिलता है। एरोन्स इंडिया की यहाँ पे इन्होंने एक टैग को एलन बोल्ट के साथ में यहाँ पे फिट करा है। पीछे से देख रहा हूँ तो यहाँ पे बोल्ट भी आपको मिल जाता है। बहुत कई बार लोग करते हैं कि ये स्टिकर लगा देते हैं, पता नहीं लगता कि कौन से ब्रांड का स्पीकर है। इन्होंने यहाँ पे पूरा भाई ये फिक्स ही कर दिया परमानेंट वाला। बाकी सीरियल नंबर है कुछ, यहाँ पे टर्मिनल आपको ये सॉकेट देखने को मिल जाता है। अगर मैं इस मोटर की यानी इसकी मैग्नेट की बात करूँ तो यहाँ पे एक आपको ये कवर मिल जाता है। बेसिकली ये रबर टाइप का एक कवर है जो कि इसके मैग्नेट को प्रोटेक्शन करता है। और साथ के साथ इनके मैंने जितने भी मॉडल्स हैं जो कि ड्यूल मैग्नेट हैं उनमें ये वाला कवर सभी में देखना। तो एक बार मैं इसको कवर को भी हटा देता हूं ताकि आपको एग्जैक्टली मैं मैग्नेट भी दिखा पाऊं कि हाँ भाई यहाँ पे मैग्नेट कैसा है। तो ये इस प्रकार से यहाँ से हटेगा, ये देख लीजिए। और मैग्नेट ने इसमें 8 पीस में लगाया गया है। मैग्नेट है तो इतना बड़ा, लेकिन उसको कट करके लगाया। उसका फ़ायदा क्या है कि ये मैग्नेट इतनी जल्दी से यहाँ पे आउट नहीं होगा, और अगर होता भी है तो ये ईजिली रिपेयरेबल भी होगा। तो यहाँ पे इसका ये फ़ायदा होता है। और फेराइट मैग्नेट है। कंपनी ने जो ग्रेड्स हैं वो सब कुछ मैं आपको अभी डिटेल्स में बता दूंगा। वेंटिलेशन यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी ओवरऑल ये है दोस्तों इसके पूरा चैसी लुक, डिज़ाइन कैसा कैसा क्या क्या चीज़ है जो आपको मिल जाता है। यहाँ से वापस आप इस रबड़ को ऐसे फिक्स भी कर सकते हैं और ये मैग्नेट की प्रोटेक्शन भी देता है। चलते हैं बाकी डिटेल्स भी हम देख लेते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे स्पीकर का कोन का क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक तो ये मॉइस्चर प्रूफ देखने को मिलता है, दूसरा यहाँ पे ये गैसकेट पे इनकी एरोन्स इंडिया की ब्रांडिंग भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे तीसरे भाई यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि अगर आप देखेंगे कोन और सराउंड तो यहाँ पे आपको ये स्टिचिंग भी देखने को मिलती है। स्टिचिंग ये नहीं सिलाई करा हुआ है इसको, और ये इन्हों को मालूम भी है कि हाँ भाई लॉन्ग लाइफ अगर स्पीकर को देना है तो ये सारी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये देखो भाई स्टिचिंग है। इफ़ एनी केस की अगर कोई ग्लू भी लूज होता है तो यहाँ पर ये स्टिचिंग भी जो है भाई संभाल लेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई इसका डस्ट कैप पूरा कितना बड़ा है, 6 इंच के साथ में जो आता है स्पीकर, अगर इतने ही बड़े होते हैं। बाकी कोटिंग करा गया है ताकि अगर थोड़ा बहुत पानी वानी कुछ चले जाए करता होता है तो इसकी जो है वो ये क्योंकि पेपर कोन है तो यहाँ पे ये ख़राब ना करे। बाकी ओवरऑल स्पीकर का आप ये है कोन का क्वालिटी देख सकते हैं।
चलिए इसकी बाकी डिटेल्स भी हम जान लेते हैं। ये है दोस्तों यहाँ पे स्पीकर का टीऑक वाला साइड यानी बैक साइड, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये एलन बोल्ट भी देखने को मिलेंगे। बेसिकली ये काम करते हैं इसकी और लाइफ को बढ़ाने में। इन केस कि यहाँ पे अगर मैग्नेट का ग्लू भी लूज होता है तो ये यहाँ पे भाई पकड़ के रखेंगे, और ये बेटर भी होता है किसी भी एक हैवी स्पीकर में देने का, बिकॉज यहाँ पे जब इसको कैबिनेट में डालेंगे बाई चांस अगर कोई भी ग्लू लूज होता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ये एक तरीके से संतुष्टि रखते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे कोई भी मैग्नेट आउट नहीं होगा। बाकी अगर मैं बात करूं ये जो होल्स हैं ये है इसके वेंटिलेशन, एरन्स इंडिया की ब्रांडिंग है, यहाँ पे सुप्रीम 21 मेंशन रहेगा। 8 ओम्स का इंपेडेंस हो जाता है। 6 इंच यानी 3 लेयर का यहाँ पे यानी 3 लेयर का आपको वॉइस कॉल भी देखने को मिलता है। 3000 वाट की पावर है, फ्रिक्वेंसी रेंज इन्होंने मेंशन करा है। बाकी ग्रिल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, क्रोम करा हुआ है इसको टीऑक को, ताकि यहाँ पे गंदा तो खैर जल्दी हो जाता है लेकिन यहाँ पे इसकी क्वालिटी को और यहाँ पे लुक को और यहाँ पे इनहेंस कर रहा है। तो ये क्रोम वाला आपको टीऑक भी देखने को मिलता है। ये है दोस्तों इसका बैक लुक। ये है दोस्तों यहाँ पे स्पाइडर क्वालिटी। स्पाइडर बेसिकली इसमें ड्यूल स्पाइडर का यूज आपको देखने को मिलता है। ये बेसिकली सिलिकॉन बेस्ड यानी इसको सैंडविच स्पाइडर भी बोला जाता है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे और भी अच्छी लगी कि यहाँ पे इन्होंने ये एक रिंग रख के दिया है, और ये कोई वो प्लास्टिक वाली रिंग नहीं है, ये इन्होंने एक मेटल रिंग दी है। तो इससे होगा क्या कि आपका रिकॉन का भी खर्चा थोड़ा कम पड़ेगा, बिकॉज जब आप रिकॉन किट लेते हैं, रिकॉन करते हैं तो वो जो प्लास्टिक वाली होती है वो या तो टूटती है, और अगर आप उसको साफ़ भी करेंगे तो वो उस तरीके से साफ़ नहीं होती। तो इन्होंने क्या किया, मेटल में दे दिया ये। और एलन बोल्ट कसे हुए हैं, इफ़ एनी केस कि यहाँ पे ग्लू भी लूज़ होता है तो यहाँ पे ये जो है वो रिंग संभाल लेगा। बाकी स्पाइडर का भाई स्ट्रेंथ बहुत ही यहाँ पे तगड़ा आपको मिलता है। हल्के हल्के से यहाँ पे कट्स होल्ड हैं ताकि जो एयर है वो भी यहाँ पे सही बना रहे। तो ये है दोस्तों यहाँ पे इसकी स्पाइडर की क्वालिटी। दोस्तों कैसे लगे इसकी अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल्स जरूर नीचे कमेंट्स बताना। अभी हम दोस्तों जान लेते हैं इस स्पीकर की थोड़े बहुत स्पेशल्स, जैसे कि यहाँ पे पावर रेटिंग मैंने आपको बताया कि 3000 वाट का आपको यहाँ पे वॉटेज मिल जाता है। वॉइस कॉल साइज यहाँ पे आपको 6 इंच का मिलता है। ये 3 लेयर वॉइस कॉल साइज हो जाता है, और सो इसका वाइंडिंग डेप्थ है, यानी एक तो यहाँ पे आपको ये साइज होता है, एक वाइंडिंग डेप्थ होता है वो 31 mm का आपको मिलता है। मैग्नेट जो है वो अगर आप साइज़ पूछें तो यहाँ पे 300x50 का यहाँ पे जो इसमें मैग्नेट यूज़ करा है। बाकी ओवरऑल वेट बहुत ज़्यादा है भाई, इस स्पीकर का वेट बहुत वाकई में ज़्यादा है कि 2 लोगों को यहाँ पे लगता है आप अकेले नहीं उठा सकते और अकेले फिट भी नहीं कर सकते हो। प्लस यहाँ पे जो कैबिनेट रिकमेंडेशन है वो भी थोड़ी सी आपको हैवी इसके साथ में देनी होगी। बाकी यहाँ पे अराउंड्स की रहती है बात, तो इनो के पास यहाँ पे कोई ऐसा हैवी सा स्पीकर नहीं था फराइट मॉडल में जो कि आपको एक 6 इंच वॉइस कॉल के साथ में आने को मिले। और बाकी रिसेंटली मैं अभी जितने भी इनके स्पीकर देख रहा हूँ, जैसे कि सुप्रीम हो गया, X454 हो गया, ये सारे के सारे 3 लेयर के साथ में आ रहे हैं। अभी यहाँ पे इसका फ़ायदा क्या है कि एक तो इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी हो जाती है, यानी पावर हैंडलिंग बहुत अच्छी मिलती है, लाइफ आपको मिलता है, नेचुरल बेस आपको टोन मिलता है, यानी स्पेशली सिर्फ और सिर्फ बेस के लिए यहाँ पे इन्होंने इसको जो है वो डिज़ाइन या फिर कह सकते हैं कि भाई हाँ यहाँ पे इनका प्योर माइंडसेट कि सिर्फ बेस का स्पीकर, प्योर बेस आपको इसमें से लिख ले, तो इसलिए भी इन्होंने यहाँ पे आपको 3 लेयर का वॉइस कॉल देखने को मिलता है। बाकी ओवरऑल टेस्टिंग करते हैं हम वही कैबिनेट यूज़ करेंगे जो कि मार्केट में ज़्यादातर जो है वो चलता है, जो कि है R1 मॉडल। R1 मॉडल में हमने थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करा हुआ है जो कि आपको आने वाली वीडियोस में हमारे दिखेगा। फिलहाल में हम उसमें इस स्पीकर को डालते हैं और देखते हैं कैसा इसका परफॉर्मेंस विद यहाँ पे एरोन्स इंडिया का HD 15001 एम्पलीफायर के साथ में। तो चलिए टेस्टिंग देखते हैं।
दोस्तों कैसे लगी टेस्टिंग और कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस, ज़रूर नीचे कमेंट्स बताना। बाकी यहाँ पे अगर मैं खुद पर्सनली बात करूँ इस बेस को सुनने के बाद, बिकॉज यहाँ पे भाई 21 इंच का ना मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, खास करके जब मैं पुणे में यहाँ पे भाई घूमता हूँ और वहाँ के काफ़ी सारे सिस्टम्स को मैंने सुना। मेजॉरिटी सिस्टम्स यानी 99% सिस्टम में आपको 21 इंच ही यहाँ पे स्पीकर देखने को मिलेगा या फिर वो बेस यूज़ करते हैं। खासकर जब प्लाज्मा की बात हो तो वहाँ पे तो भाई वो उनका मतलब लेवल ही एंड हो जाता है। तो इस बेस में और यहाँ पे अगर आप बाकी से जैसे कंपैरिजन करने के लिए बोलेंगे नीचे कमेंट्स में आप ज़रूर पूछेंगे, तो मैं आपको सिंपल सरल भाषा में बोल दूँ कि जो मार्केट में आपको जेनरिक्स या जो स्टिकर लगा के बेच रहे हैं जिनको कोई मतलब नहीं है भाई क्वालिटी का, उनसे ज़मीन आसमान का स्पीकर में फ़र्क मिल जाएगा। प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, मतलब आपको जिस प्राइस पे ये स्पीकर मिल रहा है उससे ये काफ़ी अच्छा आपको आउटपुट भी दे रहा है। लो एंड यहाँ पे अच्छा है, लॉन्ग थ्रो भी आपको मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6 इंच ही है तो भाई यहाँ पे लॉन्ग थ्रो मिलेगा ही नहीं, वो खैर आपकी कैबिनेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। बाकी यहाँ पे आप किस तरीके से इसको ट्यून कर रहे हो वो भी यहाँ पे डिपेंड करता है। मैंने नॉर्मली यहाँ पे इस कैबिनेट के साथ में जो है वो 260 यानी इनका HD 1501 यहाँ पे एम्पलीफायर यूज़ करा, उसके साथ में मैंने 260 DBX का यूज़ करा। उसमें हमने यहाँ पे सिंपली 30 हर्ट्ज से स्टार्ट करके इसको 90 हर्ट्ज पे जो है वो कट ऑफ दिया था, तो डीपर बेस भी मिल रहा था और एम्पलीफायर भी हमने फुल यहाँ पे चलाया कि कोई ऐसा नहीं फुल वॉल्यूम पे हमने करके चलाया था। कोई वो यहाँ पे डरने वाली बात नहीं थी कि भाई स्पीकर जलेगा या वो था, क्योंकि भाई इनका जो 15,000 एक एम्पलीफायर है उस पे कोई भी हम स्पीकर लगाते तो यहाँ पे थोड़ा सा रहता था कि भाई हाँ अभी हमको थोड़ा वॉल्यूम कम करके या भाई हमको DSP में जो है वो गेन थोड़ा कम करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ भी नहीं था, फुल यहाँ पे हम काफ़ी अच्छे से चला पा रहे थे। बाकी ओवरऑल रोड शो पे काफ़ी आपके लिए ये स्पीकर यूज़फुल होने वाला है। रोड शो पे अगर आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। बाकी कैबिनेट रिकमेंडेशंस हमेशा आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैं आपको दे दूंगा, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी आपको ये स्पीकर आपके नियरेस्ट डीलर के पास या नियरेस्ट इंडिया के डीलर्स के पास मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके अगर आपको टेस्टिंग लेनी है तो टेस्टिंग लेके आप सुन के फिर समझ के आगे जो है वो अपना मन बना सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ इस वीडियो में, जब ले जय हिंद, वंदे मातरम।